मैथ के सेशन में एक बार फिर से अब हम जो कि आज शुरू करेंगे 2.5 का कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो बचे हुए क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। जैसा कि 12 तक हमने देखा था, आज 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आज का जो कि पहला क्वेश्चन दिया है कि a प्लस 1/a का इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि a प्लस 1/a प्लस 1/a² का मान क्या होगा। दूसरा इसी में पूछा है कि a³ प्लस 1/a³ का मान क्या होगा। और इसी में तीसरा भी पूछा हुआ है कि a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान क्या होगा। ये तीन चीजें इसी के बेस पे पूछा गया है। तो जैसा कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें देखना होता है कि पहले यानी a² प्लस 1/a² का मान पूछ रहा है। तो जब स्क्वायर का मान पूछता है तो हमें सिंपल सा एक प्रैक्टिस है कि जब स्क्वायर पूछे तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि a प्लस 1/a इक्वल टू 2, ये गिवन है, ये गिवन है यानी दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कि a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा। तो लिखेंगे कि a प्लस 1/a इक्वल टू 2 स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का स्क्वायर किया जाए तो मिलेगा, इधर हो जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू a 1/a इक्वल टू 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे होगा 4। आगे जब बढ़ेंगे तो a से a कटेगा और तब देखेंगे कि a² प्लस 1/a² इक्वल टू हो जाएगा। जब इधर प्लस है तो ये इसको जब हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो 4 - 2 होगा अर्थात 2, यानी a² प्लस 1/a² इक्वल टू 2। जैसा कि जब यहाँ देखते हैं कि a², यदि स्क्वायर में ज्ञात करना होता है तो इसका, यदि हमें यहाँ प्लस का पूछ रहा है तो यहाँ इधर जितना जो वैल्यू दिया है इधर बराबर में उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाते हैं। यदि इधर माइनस का पूछता तो इधर 2 प्लस कर देते। तो इस तरीके से आसानी से मान आ जाता है। अगला है इसी का, इसी में पूछा है कि a³ प्लस 1/a³ का मान ज्ञात करना है। तो उसी क्वेश्चन के आधार पे ये सेकेंड वाला है, तो लिखेंगे कि a प्लस 1/a इक्वल टू 2। यहां भी लिखेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, बोथ साइड ऑफ द क्यू, तो ये बनेगा तो ये हो जाएगा आपका a³ प्लस 1/a³ प्लस 3 a इंटू 1/a
पोस्ट में a प्लस 1/a इक्वल टू 8। अब यहां देखेंगे जैसा कि फार्मूला होता है कि a क्यू प्लस बी क्यू, आपने देखा होगा कि a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस a प्लस बी। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इस सरसंख्या का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ इसको विस्तार जब किए हैं, a प्लस बी का होल क्यू का विस्तार जब किया जाएगा तो बनेगा a क्यू प्लस बी क्यू a क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a ब्रैकेट में a प्लस 1/a। जैसा कि आगे जब बढ़ाएंगे तो होगा कि a क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 3, a से a कटेगा, यहाँ बचेगा, इसका वैल्यू हमें मिला हुआ है ऊपर जैसा कि दिया हुआ है, स्टार्ट में ही देखे हम लोग कि a प्लस 1/a इक्वल टू 2 दिया है, तो यहाँ 2 रख देंगे, इधर 8 है। आगे बढ़ाएंगे तो होगा कि a क्यू प्लस 1/a क्यू इक्वल टू 8, 3 दूनी 6, इधर आएगा माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2, यानी a क्यू प्लस 1/a क्यू इक्वल टू 2। इसी प्रकार से a प्लस a का पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान ज्ञात करना है, जो कि इसका तीसरा है। दिया है कि a प्लस 1/a इक्वल टू 2, तो हमें ज्ञात करना है कि a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब यहां लिखेंगे, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो होगा कि a प्लस 1/a इक्वल टू 2, दोनों पक्षों का, या यहां से पहला जो सवाल हमने किया है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान भी जैसे पहला क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे आप, पहला क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि a का मान यहां निकला हुआ है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो यहां इसी सवाल को यहां यदि हम तीसरे स्टेप में रखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का स्क्वायर करने पर, तो मिलेगा, लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इधर तब देखेंगे आगे, ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आगे जब बढ़ेंगे तो ये होगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल टू होगा, यहां 2 है, इसको इधर लाएंगे तो ये भी बनेगा 4 माइनस 2, तो इसको कह सकते हैं कि a स्क्वायर a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इक्वल टू 2। इस तरीके से आप किसी भी, जब a प्लस 1/, करके दे या a प्लस b का मान दे दे या x प्लस y का मान दे दे, कुछ दे दे मान, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान पूछे या
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान पूछे, या एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछे, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो इसमें यदि देखें तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए का मान दिया हुआ है 2, और उसके आधार पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाला गया तो भी 2, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकाला गया तो भी 2, और ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 का मान निकाला गया तो भी 2, यानी दोनों का वैल्यू, अतः तीनों में जो मान आया है 2 2 और 2 ही है तीनों का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यह है कि यदि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 27 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 27, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है पहला, जैसे दिया है कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 27, यानी ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि पहला पूछा है कि ए प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 27, लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2, यह हो जाएगा 27 प्लस 2, और यहां आप देखते हो कि ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी ए बी के जगह पे हम लिख सकते हैं ए इंटू 1 बाई ए। तो यह होगा, जब दोनों पक्षों में लिखा जाए तो ए इंटू 1 बाई ए इक्वल टू 27 में 2 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा। फिर इधर से अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू 1 बाई ए, जैसा कि 1 बाई ए इंटू 1 बाई ए का मान होगा 1, यानी इससे यह कटेगा तो 1 बचेगा। तो इसे लिख सकते हैं कि ए प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 29। अब इस वर्ग को यदि हटाया जाए बाएं पक्ष से, 2 को पक्षांतर किया जाएगा स्क्वायर को, तो ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू होगा अंडर रूट में, जब इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर आके अंडर रूट बनेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 29। ठीक इसी प्रकार से आगे भी पूछा है कि ए माइनस बी वन माइनस ए माइनस बी 1 ए स्क्वायर प्लस बी, तो ऐसे ही आगे भी हल करेंगे।
जब हमें माइनस लाना है तो माइनस करेंगे 2, और यदि प्लस लाना है तो प्लस करेंगे 2। तो सेम इसी तरीके से लिखेंगे कि a प्लस 1/a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहां लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, और दोनों पक्षों में 2 घटाने पर तो 2 घटाया जाएगा तो यहां बनेगा -2a इंटू b, और इधर हो जाएगा जो वैल्यू दिया हुआ है 27, उसमें से 2 घटेगा, जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है 15 कि a प्लस बी प्लस सी का मान 5 है, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि कल एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, इस टाइप का दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 6। तो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, तथा दूसरा पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। ये जो कि दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 6, तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पहले हम लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग यदि किया जाए तो हम लोग को मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर मिलेगा 5 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब a प्लस बी प्लस सी का विस्तार किया जाए तो बनेगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 25। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी का ही मान हमें ज्ञात करना है, तो इधर a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, तो लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन सब में से यदि 2 को कॉमन कर दिया जाए तो आपको मिलेगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 25। अब यहां आप देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान भी दिया हुआ है, तो यहां आप उसका मान प्रस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इन सबके जगह पे 6 हम रख देंगे बराबर 25। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी को आप पाएंगे 25 माइनस 12, ये हो जाएगा 13, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपका मिलेगा 13। एक आंसर ये हो गया आपका।
दूसरा जो कि पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान बताना है। तो आप देखें, इसे भी किया जा सकता है कि x प्लस, एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या इसी को हम लोग लिखते हैं कभी दूसरे रूप में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो ये बनेगा आगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर 5 का होल क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें ज्ञात करना है इतने का ही मान, तो इधर लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए बी का मान दिया, ए बी सी का मान दिया है 5 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हम लोग निकाले हैं सबकी 13, इन सबका मान दिया है 6। तो यहां हम रखेंगे 5, 13 में से 6 घटाएंगे 7, तो ये निकल के आएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो जाएगा 35। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान होगा आपका 35। इस तरीके से जब ऐसे मान दे के पूछे तो पहले हम देखेंगे कहां से मान को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या पूछ रहा है। तो एक ये सर्वसमीका है, जबकि इस सर्वसमीका को इसी सर्वसमीका को इस रूप में भी लिखा जाता है कहीं कहीं, और कहीं के x प्लस वाई बराबर 0, और उसी x प्लस वाई से इसको सीधे जब किया जाता है तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 इसका दिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में दिया कि सरल कीजिए, सरल करना है। दिया है कि 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6b 2a माइनस बी फिर ब्रैकेट में दिया 2a माइनस बी। इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए दो तरीके हैं। ये जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब दिया है, यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब दिया है, तो इन दोनों का विस्तार किया जाए तो इसमें से कुछ कटेंगे, और कटने के बाद ये जैसे यहां दिया है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनको भी देखा जाए तो दोनों को लिखा जा सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अर्थात 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, और उसमें 6b से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को जब विस्तार किया जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये प्लस में है ये माइनस में, यहाँ माइनस है, तो इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। जब दोनों कटेंगे तो इधर का जो बचेगा वही आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, तो एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो कि व्यंजक px के रूप में दिया है कि 35y प्लस 8y माइनस 16, 35y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, ये एक व्यंजक के रूप में दिया हुआ है, बहुपद के रूप में। जो बहुपद के रूप में दिया है तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो दो चीजें आएंगी। तो जो पहला आएगा गुणनखंड में वह लंबाई होगी और जो दूसरा होगा वह चौड़ाई हो जाएगी। यदि इसका, जैसा कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, तो इसे जब इसे तोड़ा जाएगा, गुणनखंड किया जाएगा इस बहुपद का, तो दो व्यंजक बनेंगे, उसमें दो व्यंजक में से एक लंबाई होगी एक चौड़ाई, इसी को तोड़ना है बस। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है जो कि घनों के घनाभों में जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो जैसे आयतन दिया है, घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन जबकि दिया है कि 5x स्क्वायर माइनस 20, 5x स्क्वायर माइनस 20x, तो घन का आयतन यानी भुजा का क्यूब, तो इस रूप में घनाभ, घन और घनाभ पूछा है। एक दिया है आयतन घनाभों का, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। घनाभ की विमाओं के लिए व्यंजक संभव होगा यदि आप देखें, जैसा कि घनाभ का आयतन दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है कि लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। अब व्यंजक जैसे दिया हुआ है तो उस व्यंजक को तोड़ा जाए तो घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक होंगे। तो ये जो कि व्यंजक दिया है कि 5x स्क्वायर माइनस 20x, अब इसमें से यदि हम देखें तो 5x कॉमन होगा तो यहां बचेगा x माइनस 5, ये व्यंजक बनेंगे। तो यहां से हम देख पाएंगे कि इसके लिए व्यंजक जो बनेगा कि 5x और x माइनस 5, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को यदि देखा जाए इसमें तो इस रूप में होगा 5x और इधर दिया है x माइनस 5, ये तीनों उसके विमाओं के रूप में होंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में। इसी प्रकार से फिर एक और भी दिया है उसमें कि 7k वाई स्क्वायर और 21k वाई प्लस 14k, तो इसको भी इसी फार्मूले पे जब रखेंगे, आयतन लिख के उसको तोड़ेंगे तो उसमें से कुछ कॉमन होगा, कॉमन होने के बाद जो बचेगा उसको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में लिख देना, जैसा कि दिया हुआ है कि 21k सात के वाई स्क्वायर
प्लस 21 के वाई प्लस 14 के। तो आप देख पा रहे हो कि यहां भी के है, यहां भी के है, यहां भी के है, तीनों में के कॉमन है और तीनों में के कॉमन है। यहाँ 7, यहाँ 21 और यहाँ 14, इन तीनों में अंक भी कॉमन होगा 7। तो जब इसको कॉमन कर लेंगे तो बचेगा आपका कि 7 के कॉमन होगा। तो 7 के जब कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा वाई स्क्वायर, यहां बचेगा 7 3 21 3y और यहां हो जाएगा 7 दूनी 14। तो यहां 2 हो गया। अब यहां एक व्यंजक के रूप में हो गया, तो इसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में व्यक्त करेंगे। इसको पहले अब गुणनखंड करना होगा। तो जो लिखेंगे कि 7 के और y माइनस, इसको जब तोड़ा जाएगा तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y माइनस 2, तो ये बनेगा 7 के, यहां होगा y कॉमन करेंगे तो y माइनस 2, और यहां से यदि हम 1 कॉमन कर दें तो यहां से बचेगा y माइनस 2। दोनों सेम हो गए तो लिखेंगे कि 7 के दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 2 और फिर तीसरे में लिखेंगे यहाँ y माइनस 1। तो यह हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये 3 व्यंजक आपके बन गए। इस तरह से इनकी तीनों विमाएं लिख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ 2.5 आज जो कि पोलिनोमियल्स का या अंतिम क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।